नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ये लास्ट वीडियो है जो मैं उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी 2018 वाला जो पेपर हो रहा था उसके विषय में बात करूंगा और इस विषय में संपूर्ण बात करूंगा, ठीक है ना, कि परीक्षा कब तक होगी। सभी लोग परीक्षा में शामिल होंगे जिन्होंने आवेदन किया था, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, क्या वो पेपर देने अगर नहीं गए थे तो क्या वो शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, एग्जैक्ट न्यूज़ मैं आपको दूंगा और उसके पीछे दो तर्क भी दूंगा। आंकड़ा क्या कहता है और पाठ्यक्रम क्या है, रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत आसान होगा इस वीडियो री एग्ज़ाम 2018 में पास होना, बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आंकड़े जो कहते हैं उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें। यदि हम लोग बात करें कि पेपर कब होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो पेट 2021 के सर्टिफिकेट से जो नई वैकेंसियां आ रही हैं, पेट 2021 के सर्टिफिकेट से जो नई वैकेंसियां आ रही हैं उन नई वैकेंसी से पहले वीडियो री एग्ज़ाम को करा लिया जाएगा। यानी जितनी भी नई वैकेंसियां आ रही हैं 2021 के थ्रू वो कब होने वाली हैं, फरवरी के बाद। वो कब होने वाली हैं, फरवरी के बाद। और फरवरी में ही नए नोटिफिकेशन जारी होंगे आपके, फरवरी के आसपास ही आपके नए नोटिफिकेशन जारी होंगे पेट 2022 के, पेट 2022 के। ये बात समझ आ रही है। पेट 2022 के जो सर्टिफिकेट है यानी कि आपके जनवरी लास्ट तक, जनवरी जैसे मैंने बताया था जनवरी 2023 तक आपका पेट सर्टिफिकेट से जितनी भी नौकरियां आ रही हैं वो 2021 के सर्टिफिकेट से आएंगी। वो मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि नोटिस नहीं आएगा लेकिन आपको वैकेंसी के माध्यम से पेट 2021 का सर्टिफिकेट आपका लागू होगा 2023 तक, जनवरी 2023 तक। फिर फरवरी से 2022 की नई वैकेंसी आना शुरू होंगी और फरवरी से जो वैकेंसी आएंगी 2022 के सर्टिफिकेट से वैकेंसी नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा और इधर 2021 और वीडियो री एग्जाम के सारे जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराते हुए चले जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो फरवरी 2021 से पहले पहले आपके 2021 के फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 से पहले 2021 के सर्टिफिकेट से जितनी भी नौकरियां आपके नोटिफिकेशन निकलता चला जा रहा है उसकी वो एग्जाम करा लिए जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है। और फरवरी में जो नोटिफिकेशन आपका जारी होगा वो सारे 2022 के सर्टिफिकेट से जारी होंगे जो कि अप्रैल के आसपास आपके एग्जाम कराए जाएंगे। फिर आपका मई में, है ना, मई और जून में फिर से आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म आ जाएगा, है ना, जून जुलाई के आसपास आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म डाल दिया जाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि जो परीक्षा में शामिल होंगे वो कौन कौन होंगे, जिनका भी एडमिट कार्ड आया था, मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका भी एडमिट कार्ड आया था उन सभी का एडमिट कार्ड फिर से आएगा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर 99.99% चांसेस हैं, यानी संभवतः लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे दो तर्क काम कर रहे हैं। पहला तर्क ये काम कर रहा है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, है ना, अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता है क्योंकि हमेशा विवादों में घिरा रह रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग देखा होगा आपने, 12-13 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग अपने आप को रद्द नहीं करवाना चाह रहा है, इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, है ना, बच्चों की चीज़ों को मान रहा है, बच्चों की चीज़ों को समझ के चल रहा है, लेकिन कम वैकेंसी दे रहा है जो कि सबसे बड़ा पीड़ा हो रही है विद्यार्थियों को, क्योंकि जिनके पेट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं वो बहुत डरे हुए हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था अभी फिर से जून जुलाई में आपका आएगा पेट का 2023 का, उसको अच्छे से भरिएगा। चलिए इस पर हम लोग बातें बाद में करेंगे। तो संभवतः यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने अपने खर्चे को कम करने की बात कही है कि अगर हम लोग सभी लोगों का एडमिट कार्ड निकालते हैं तो ज़्यादा सेंटर बुक करने पड़ेंगे और हमको 2 से 3 4 शिफ्ट में पेपर कराना पड़ेगा। तो आयोग ने यहाँ पर अपना खर्चे वाली बात भी सोचने में लगा हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी यूपी ट्रिपल एस सी जो वीडियो री एग्ज़ाम है इसकी वो फीस फिर से नहीं लेगा कि वो फिर से नोटिफिकेशन जारी करे और फिर से अप्लाई करवाए और फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, तो 25-25 रुपये वो फिर से नहीं ले पा रहा है। इसलिए यहाँ पर एक बात ये फंस रही है कि अगर हम लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें लेना है तो वीडियो री एग्जाम वाले के तुमसे 25 रुपये फिर से ले लो, है ना, लेकिन हम सबको देने दो, है ना। तो फिर भी अब जो आयोग की मर्जी होगी, जो सचिव साहब की मर्जी होगी वही पूरी बात होगी। तो संभवतः यहाँ पे सभी लोग पेपर देंगे, क्योंकि अगर सभी लोग पेपर नहीं देंगे तो ये लोग फिर से मुड़दंगा ही करेंगे। क्योंकि अभी कुछ पिछले पेपरों में देखा गया था कि जिनके पेपर देने गए थे, जिनके एडमिट कार्ड जारी हो गए थे, लेकिन जो पेपर देने गए थे वही सिर्फ पेपर दे के आए थे, तो काफ़ी बवाल हुआ था। तो इस बवाल को वो दोबारा रिपीट करना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि संभवतः सभी लोग जिनका भी एडमिट कार्ड जारी हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम 2018 का, वो सभी लोग इस परीक्षा में शामिल
होंगे, ठीक है ना। और मैंने बताया दूसरा तर्क, और दूसरे तर्क में मैंने बताया तो 14 लाख के आसपास आवेदन गए थे, जिसमें से 5 लाख लोगों ने अनुपस्थित थे, लगभग 9 लाख लोगों ने परीक्षाएं दी थी। तो मैं मान रहा हूं जो 5 लाख वो लोग अनुपस्थित पहले से थे वो आज भी अनुपस्थित होंगे जब भी पेपर दिया जाएगा। यानी कि इस 14 लाख में से 5 लाख ये पहले से ही बाहर है, मतलब 9 लाख। और आप देखेंगे कि जितनी वैकेंसी होती है उसका 40% लोग अनुपस्थित हो ही जाते हैं, है ना। जैसे 9 लाख में से 6 लाख लोग देने गए थे, 3 लाख लोग देने नहीं गए थे। पेट का एग्जाम की बात बताया जो सब में कॉमन था, जब पेट छोड़ सकते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना, बहुत छोटी बात है। तो 14 में से 5 लाख पहले से अनुपस्थित थे, तो इनको 5 को हटा देते हैं तो बचेंगे 9 लाख। 9 लाख का फिर से 4% 40% निकालेंगे तो लगभग 3.5 लाख के आसपास जाएगा। तो 5 से 6 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो आपके पेपर देने जाएंगे। और इन 5 से 6 लाख बच्चों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन पहले से ही हो चुका है, रेलवे में हो चुका है, वो अपने पद पर तैनात हो चुके हैं। 18 से 19 20 21 22 4 साल में कम से कम कुछ नहीं तो इसका भी 50% लोग तैनात हो चुके होंगे। तो बहुत कम लोग रह जाते हैं। अब जो कम लोग रह जाते हैं उनमें से कुछ लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार हटाओ, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करने शुरू कर गए हैं, कुछ लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई बंद ही कर दी है, उन्होंने प्राइवेट नौकरी करना शुरू कर दिया है, अपने बीवी बच्चों को पालना शुरू कर दिया है, शादी आदि हो गई, बच्चे अच्छे में जूझ गए हैं, है ना। तो बहुत, है ना। और बहुत सारे लोगों के पास उस समय का CCC सर्टिफिकेट ही नहीं है, उस समय का CCC क्या नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो बाकी लोग तो इधर से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत कम, मान के चलिए बहुत कम लोग होंगे जो पेपर देने जाएंगे। और ये आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप इसमें अपनी पकड़ बना सकें, ठीक है ना। इसके बाद पाठ्यक्रम आपको पता है, हिंदी है, GS GK है और आपकी रीजनिंग है। हिंदी GS GK रीजनिंग है। पैटर्न कैसा था इसके लिए आपको मैंने UPTCC वीडियो SSG गुरुकुल के ऐप पर आप जाएंगे और बाय नोट्स ऑप्शन में जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पर फ्री में 2016 और 2018 के जो पेपर हुए हैं उसका मैं PDF आपको दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके निकलवा नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं जितनी बार चाहे। पेपर का पैटर्न देख सकते हैं। पेपर का पैटर्न देखने के बाद SSG गुरुकुल ऐप है। कौन सा ऐप है? SSG गुरुकुल ऐप है। जो बच्चे नए हैं उनको बता रहा हूँ, गुरुकुल ऐप है, ठीक है ना। और सभी लोग दिवाली कर रहे थे तो मैंने UPTCC वीडियो का जो बैच है उसको मैंने मुफ्त के तरीके से कर दिया है। मात्र 99 रुपए का आप बैच ले सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी आपकी सबसे ज़्यादा, पूरे YouTube में सबसे ज़्यादा वैलिडिटी आपको देंगे 6 महीने की, ठीक है ना। हालांकि 6 महीने तो नहीं होंगे, 3 महीने में ही पे आपका पेपर हो जाएगा और पेपर में आप निकल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। 27 नवंबर तक दिवाली ऑफर मैंने चलाया है ना। SSG गुरुकुल के ऐप के अपकमिंग कोर्स में जाके आप यहां से बैच ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये बैच कहाँ से लेना, कहाँ से लेना, तो अपकमिंग कोर्स में जाना है। अपकमिंग कोर्स में, बात समझ आ रही है। फिर आप बाय करेंगे और आपका माई कोर्स में आ जाएगा और ये बैच आपका शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से। 1 नवंबर से बैच आपका लाइव शुरू हो जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। इसमें आपको PDF भी मिलेंगी, बुक्स के रूप में मिलेंगी, बुक्स के रूप में। सिलेबस सेम होगा, जो 2018 का सिलेबस था वही 2016 का सिलेबस था, वही 2022 का भी सिलेबस होगा, सेम सिलेबस होगा। ओंकार श्रृंखला का बैच है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि अगली दिवाली आने तक आप सभी लोग अपने अपने पद पर तैनात हो चुके हों, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पटाखे, प्रदूषण, इन सब की चिंता आप ना करें। बात समझ में आ रही है? आपको जो अच्छा लगता है आप वो एंजॉय करें। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। बाकी मैं इस पर लेक्चर देना नहीं चाहता हूँ, बाकी आप मेरी भावनाएं समझ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।